को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि विद्यार्थियों अपने विलयन वाली यूनिट केमिस्ट्री के अंतर्गत चल रही है और उसके अंतर्गत विलयन की सांद्रता की इकाई हम पढ़ रहे हैं। आज हम विलयन की सांद्रता की इकाई के अंतर्गत बात करेंगे फॉर्मलता की। तो दरअसल ये फॉर्मलता क्या होती है और इस फॉर्मलता जो सांद्रता की इकाई है इसका उपयोग कब किया जाता है वो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। देखिए हम बात कर रहे हैं फॉर्मलता की। तो दरअसल फॉर्मलता है क्या? तो फॉर्मलता को हम इस प्रकार समझते हैं कि हमारे पास कोई 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर हमने क्या लिया है? यहाँ पर विलयन लिया है। 1 लीटर विलयन लिया है, इसका मतलब इसमें विलेय विलायक प्रेजेंट है। तो इस 1 लीटर विलयन में जो विलेय है उस विलेय पदार्थ के सूत्रभारों की संख्या, विलेय पदार्थ के सूत्रभारों की संख्या जो होगी वही दरअसल आपकी क्या कहलाएगी? फॉर्मलता। उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मलता। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ से। तो डेफिनेशन क्या हो गई फॉर्मलता की? सिंपल सी है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की जो संख्या होगी उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मलता। अब बात ये आती है कि सर ये ग्राम सूत्रभार क्या है? ये ग्राम सूत्रभार किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे? तो पहली बात तो आप यहाँ सुनिए कि हमारे पास एक घटक है विलेय और इसमें दूसरा घटक है जो है विलायक। और विलेय और विलायक दोनों के मिलने से 1 लीटर ये विलयन बना है। तो इस 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की संख्या निकाल लो। इसका मतलब उसकी यूनिट किस में आ जाएगी? आपको फॉर्मलता में। अब बात आती है कि सर ग्राम सूत्रभार कैसे निकाले? तो इसका सिंपल सा तरीका है, भाई आप विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा लिख लो। तो विलेय की मात्रा अपॉन उस विलेय पदार्थ का सूत्रभार। उस विलेय पदार्थ का क्या? सूत्रभार। तो हमें क्या आ जाएंगे? ग्राम सूत्रभार की संख्या निकल के आ जाएगी। फिर बात आती है कि सर ये सूत्रभार हम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो इस फॉर्मलता जो यूनिट है उसका उपयोग उस कंडीशन में किया जाता है जब इस विलेय पदार्थ का इस विलायक के साथ क्या हो जाए? संगुणन। इस बात को याद रखना, इस यूनिट का प्रयोग कब करते हैं? जब विलेय पदार्थ का विलायक के साथ क्या हो? संगुणन हो। तो ऐसी स्थिति में हम सांद्रता की कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? फॉर्मलता का। जैसे हमारे पास ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH। दरअसल अगर मैं इस एसिटिक अम्ल का आपसे अणुभार पूछूं कि भाई इसका अणुभार क्या होगा, तो अणुभार तो हम निकाल लेते हैं। भाई 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 का कितना हो गया? 24 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है तो 16 दूना 32, 32 इसका हो गया। और 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन का हो गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6। बताओ इसका अणुभार कितना आया? 60। लेकिन ये अणुभार आया, हमें क्या चाहिए? सूत्रभार। अब दरअसल क्या है कि ये एसिटिक अम्ल जो है ना ये आपका द्विलक फॉर्म में होता है। कौन सी अवस्था में? द्विलक अवस्था में। और ये द्विलक अवस्था में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। एसिटिक अम्ल को अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3COH और डबल बॉन्ड O, तो इनके 2 अणुओं के मध्य 2 अधिक विद्युतऋणी परमाणु ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन जो आ रही है वो क्या बना रही है? हाइड्रोजन बंध बना रही है। हाइड्रोजन बंध के कारण ये कौन सी फॉर्म में है? द्विलक फॉर्म में है, मतलब इसका विलायक के साथ संघनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम एसिटिक अम्ल का सूत्रभार निकालेंगे
तो इसका सूत्रभार होगा 2 इंटू अणुभार। 2 इंटू क्या होगा? अणुभार होगा, क्योंकि एक एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 है, जबकि ये पूरा का पूरा कौन सी फॉर्म में? द्विलक फॉर्म में। तो इस पूरे सूत्र का अणुभार निकालोगे तो पूरे का निकालोगे, इसका मतलब द्विलक फॉर्म में तो 2 अणु हो गए, तो 2 से उसके अणुभार को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? सूत्रभार। इसका मतलब 2 इंटू हमको क्या करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा, और 2 इंटू 60 करोगे तो 120। अब ये 120 जो आया वो इस एसिटिक अम्ल का क्या आ गया हमारे पास? सूत्रभार आ गया। तो इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? फॉर्मलता बराबर क्या लिख सकते हैं हम? विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। ऊपर क्या लिखेंगे? विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। अब विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन क्या आएगा? विलयन का आयतन आएगा। तो नीचे लिखा जाएगा विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में है? लीटर में। यदि इस विलयन के आयतन को लीटर से ml में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी फॉर्मलता को क्या लिख सकता हूँ? विलेय की ग्राम मात्रा, क्योंकि ग्राम सूत्रभार क्या होता है? विलेय की मात्रा अपॉन उसका सूत्रभार। तो विलेय की ग्राम मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का सूत्रभार इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, अब इस विलयन के आयतन को किस में लेंगे हम? ml में। अब विलेय की ग्राम मात्रा को हम क्या लिख सकते हैं? WA लिख सकते हैं। विलेय की ग्राम मात्रा क्या हो जाएगी? WA इंटू 1000 अपॉन विलेय का सूत्रभार इंटू विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन को क्या लिख दोगे? VmL। तो ये फॉर्मलता का हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मलता F बराबर WA इंटू 1000 अपॉन सूत्रभार इंटू VmL। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई विलेय हमारा त्रिलक फॉर्म में है, मान लीजिए, तो त्रिलक फॉर्म में है तो इसका सूत्रभार कैसे निकालोगे? 3 इंटू अणुभार कर दो। मतलब विलेय का जो अणुभार है ना, अगर त्रिलक फॉर्म में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, द्विलक फॉर्म में है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसका सूत्रभार निकाल लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते देखो, इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 20 ग्राम एसिटिक अम्ल है, 20 ग्राम क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इस 20 ग्राम एसिटिक अम्ल को 400 ml बेंजीन में संघनित किया गया है। किसमें? 400 ml बेंजीन के साथ ये संघनित है। देखो मैंने बोला, फिर वापस बोल ली, फॉर्मलता यूनिट का प्रयोग कब करेंगे? जब विलेय पदार्थ का विलायक के साथ क्या होगा? संघनन। तो ये 20 ग्राम एसिटिक अम्ल 400 ml बेंजीन के साथ संघनित है, तो इसकी नॉर्मलता निकालनी। तो नॉर्मलता निकालोगे तो नॉर्मलता N बराबर क्या लिखोगे? विलेय पदार्थ की ग्राम मात्रा। बोलो एसिटिक अम्ल कितना है? 20 ग्राम इंटू ml में है तो 1000 अपॉन, अब इस एसिटिक अम्ल का हमको क्या लिखना है? सूत्रभार। और एसिटिक अम्ल का अणुभार तो कितना था? 60 आया, लेकिन इसका सूत्रभार क्योंकि द्विलक फॉर्म में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो इसका सूत्रभार कितना हो गया? 120, और इंटू विलयन कितना है आपके पास? 400 ml। सवाल के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले में क्या रख दी? वैल्यू, और वैल्यू रख दी। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0 गई, 2 से ये गया 6 बार, यहाँ कितना बचा आपके पास? 10 अपॉन 6 चौकू 24, यही बचा ना। और काटना चाहो तो 2 पंजे 10,
ये 12 बार कट गया। अब 5 में आप 12 का भाग दोगे तो लगभग ये कितना चला जाएगा आपका, 12 चौको 48, मतलब 0.416 एफ। लगभग जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.416 एफ इसकी फॉर्मलता आ जाएगी। बात समझ में आ गई? सिंपल सा है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या अगर निकालनी है तो वो यूनिट कौन सी होगी, फॉर्मल था। और इस यूनिट का प्रयोग कब करेंगे, जब विलेय पदार्थ का विलायक के साथ संगुणन हो। अगर हमको विलेय पदार्थ की ग्राम मात्रा दे रखी है, तो उसका हम ग्राम सूत्रभार निकाल लेंगे, उसमें भाग दे देंगे सूत्रभार का। और सूत्रभार कैसे निकालना है, यदि कोई द्विलक रूप में है तो उसके अनुभार को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और त्रिलक फॉर्म में है तो उसके अनुभार को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है। 12.2 ग्राम क्या है, बेंजोइक अम्ल। बताओ, बेंजोइक अम्ल का सूत्र जानते हो, C6H5COOH। ये 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है और ये 2 लीटर बेंजीन में है। किस में है, 2 लीटर बेंजीन में है, मतलब बेंजीन के साथ संगुणन में। तो इसकी नॉर्मलता निकालनी है। बोलो विलेय पदार्थ कौन है, बेंजोइक अम्ल। तो फॉर्मलता बराबर एफ निकालोगे तो फॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम मात्रा कितनी है, 12.2। तो 12.2 इंटू 1000। अब देखो ये लीटर में है तो आप 1000 नहीं करें, अगर ये ml में होता तो हम मल्टीप्लाई कितने से कर देते, 1000 से। ठीक है। अब हमको इस बेंजोइक अम्ल का क्या करना पड़ेगा, सूत्रभार निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसका क्या निकालो, अणुभार निकालो। और इसका अणुभार जब आप निकालोगे तो इसका अणुभार कितना आता है भाई, कितने हैं, एक कार्बन का 12, 6 और 1 7, 48 और 12, और फिर ऑक्सीजन का हो गया 16 दूना 32, और 6 हाइड्रोजन का हो गया 6 4 10 8 18, और 4 और 4 8, 72, 12 छिकड़ी 72 ये हो गया। 12 एक कार्बन का हो गया, 32 2 ऑक्सीजन का। देखो 6 कार्बन तो इधर है अपने पास, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, तो 12 छिक्की 72 तो ये हो गया, सिंपल सा। एक कार्बन और है तो 12 इसका लिख लिया। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो दोनों का हो गया 32, और 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। टोटल करोगे 6 4 10 और 2 12, 7 और 1 8, 8 और 4 12, मतलब कितना आया, ये अणुभार आया 122। लेकिन चूंकि हमको क्या निकालना है, सूत्रभार, तो इसके अणुभार को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 244। तो नीचे क्या लिखोगे, 244 इनटू। अब विलयन का आयतन कितना है, 2 लीटर है। विलयन का आयतन कितना है, 2 लीटर। यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये 0 आ गया। 122 से 244 कितनी बार गया, 2 बार। ये कितना आ गया जी आपके 1/40। भाग दे लो, 1 में 40 का भाग दोगे 0.025 एफ। इसकी फॉर्मलता कितनी, वही 4 से भाग दे लो, 1 0 है तो 0.0 हो गया, 4 दून के 8 2 बार गया, और 2 बचा, 4 5 20, मतलब 0.025 एफ इसकी क्या आ गई हमारे पास, फॉर्मलता आ गई। तो ये बात समझ में आई। इस तरीके से जब भी विलेय पदार्थ का विलायक के साथ संगुणन हो तो हम सांद्रता की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, फॉर्मलता का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारे विलयन की सांद्रता की इकाई। अब एक इकाई का और हम प्रयोग करते हैं, ppm और ppb। ppm
और पीपीवी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये यूनिट का उपयोग तब किया जाता है जब विलाय की तुलना में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, तब हम उसकी सांद्रता निकालते हैं पीपीएम और पीपीवी में। और अगर आप मेडिसिन के अंतर्गत देखोगे तो वहाँ उनकी कंसंट्रेशन, जो साल्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखी होती है पीपीएम और पीपीवी में। जैसे टूथपेस्ट जो है उसमें फ्लोराइड की कितनी मात्रा है, तो वो फ्लोराइड बहुत न्यून मात्रा में होता है, तो वहाँ हम यूनिट का प्रयोग करेंगे पीपीएम और पीपीवी का। तो ये हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। ओके, थैंक यू सो मच।